हेलो एवरीवन, सो क्या हाल चाल आप लोगों का? बढ़िया। चलिए, तो आज हम लोग एडजस्टमेंट इन क्लोज बुक्स या फिर पास्ट एडजस्टमेंट्स के ऊपर कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक डिटेल कॉन्सेप्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन आई बटन दोनों में दे देगा। अगर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है तो पहले उन कॉन्सेप्ट वीडियो को रेफर करिएगा, उसके बाद वीडियो को पूरा कंप्लीट करिएगा। चालू करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको एमसीक्यूज का अटमोस्ट बेनिफिट लेना है तो डू ग्रैब अ पीस ऑफ पेपर, वीडियो को पॉज करिए, एक पेपर लेकर आइए, पेन लेकर आइए, साथ साथ एमसीक्यूज को सॉल्व करिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। अनु एंड तनु आर इक्वल पार्टनर्स विथ फिक्स कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। दो पार्टनर्स है, दोनों का आपको फिक्स कैपिटल दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा फिक्स कैपिटल है। After closing the accounts for the year ended 31st March 2019, it was discovered that interest on capital at the rate 8% was omitted. Interest on capital हम लोगों ने प्रोवाइड ही नहीं किया। आपको क्या करना है, इसका एडजस्टमेंट एंट्री करके बताना। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये एमसीक्यू पता है, अगर आपको लग रहा है आप सॉल्व कर लोगे, एक बार वीडियो को पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए और उसके बाद आंसर टैली करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन में हम लोगों को दो पार्टनर दिया हुआ था, अनु और तनु। एक बार ए और टी लिखते हैं। अब क्वेश्चन में बोला क्या गया था, इंटरेस्ट हम लोगों ने प्रोवाइड नहीं किया है। तो सॉल्व करने का हमारा तरीका क्या है, पहले जो गलत पार्टनर के पास पैसा जा चुका है वो वापस ले लो। देखिए, एक पार्टनरशिप में पीएल एप्रो का जो प्रॉफिट आता है, जहां से हम लोग सम स्टार्ट करते हैं, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो अमाउंट या तो पार्टनर को इंटरेस्ट के फॉर्म में मिलेगा या वो पार्टनर को प्रॉफिट के फॉर्म में मिलेगा। क्योंकि हम लोगों ने इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया है, मतलब हम लोगों ने पार्टनर को प्रॉफिट ज्यादा दे दिया होगा। तो पहले आप ये देखो कि अगर इंटरेस्ट दिया जाता तो पार्टनर को कितना इंटरेस्ट मिलता। सबसे पहले अनु का कैपिटल 2 लाख रुपीज है, तो 8% कैपिटल के हिसाब से उनको 16,000 रुपीज इंटरेस्ट मिलता एंड तनु को 1 लाख पे 8,000 रुपीज का इंटरेस्ट मिलता, ये उनको मिलता। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने इसको कंप्लीटली ओमिट कर दिया, मतलब 16 और 8,000 24,000 रुपीज हमने उनको इंटरेस्ट नहीं दिया। सर अगर इंटरेस्ट नहीं दिया मतलब प्रॉफिट ज्यादा दे दिया 24,000 का, हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर को बोलेंगे कि आपको आपके पास जो पैसा एक्स्ट्रा जा चुका है प्रॉफिट के फॉर्म में, वो फर्म को वापस दे दो। फर्म पार्टनर से हम लोग 24,000 रुपीज वापस ले लेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए, प्रॉफिट रॉन्गली गिवन। आपको एग्जाम में इतना फॉर्मेट मेंटेन करना ही नहीं है, क्योंकि आपको तो एमसीक्यू सॉल्व करना है, ये हम खाली आप लोगों को समझाने के लिए सॉल्व कर रहे हैं। प्रॉफिट रॉन्गली गिवन, नाउ टेकन बैक, आप वापस ले लो। कितने का, हम लोगों ने उनको 24,000 रुपीज का प्रॉफिट एक्स्ट्रा दे दिया। सर अगर प्रॉफिट दिया होगा तो कौन से रेशियो में दिया होगा, आपको क्वेश्चन में कहीं भी रेशियो नहीं दिया है, तो आप इक्वल मान लो, मतलब 1:1 के रेशियो में हमने उनको प्रॉफिट एक्स्ट्रा दे दिया होगा। प्रॉफिट वापस ले लो। अनु को बोलो कि आप 12,000 रुपीज वापस दो फर्म को, और तनु को बोलेंगे कि आप भी 12,000 रुपीज वापस दो। क्लियर? अब फर्म के पास 24,000 रुपीज आ चुका है। पार्टनर को कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, अनु को मिलना चाहिए था 16,000 और तनु को मिलना चाहिए था 8,000, तो वो उनको वापस दे दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये अनु को मिलना है और तनु को मिलना है 16 एंड 8। अब आप इनमें डेबिट क्रेडिट का एडजस्टमेंट करो। सर अनु से हम लोग 12,000 मंगाए थे, मतलब उनके अकाउंट को डेबिट कर दो, और अनु को 16,000 रुपया फर्म को देना है तो उनके अकाउंट को क्रेडिट कर दो, 16,000 से क्रेडिट कर दो। सिमिलरली यहां पर भी डेबिट एंड क्रेडिट। अब आप इसका नेट इंपैक्ट चेक कर लो क्या होगा। सर इन दोनों को एडजस्ट करेंगे तो 4,000, क्योंकि आपका क्रेडिट ज्यादा है तो क्रेडिट बचेगा, और यहां पर आपका 12,000 डेबिट ज्यादा है तो डेबिट बचेगा। एंड आपको आपका आंसर मिल चुका है। आपको अनु के अकाउंट को क्रेडिट करना है 4,000 से, तनु के अकाउंट को डेबिट करना है 4,000 से। आप इसको ऑप्शंस खोज लीजिए। अनु को क्रेडिट 4,000 से और तनु को डेबिट 4,000 से, एंड ये आपका आंसर हो गया। समझ में आप लोगों को? कुछ और सॉल्व करते हैं ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। क्वेश्चन चलते हैं 101 में। सोनी एंड रॉमी आर इक्वल पार्टनर्स with fixed capital of 4 lakh and 3 lakh respectively. After closing the accounts, it was discovered
that interest was provided at the rate 8% instead of 10%. सर 8% इंटरेस्ट हमने प्रोवाइड कर दिया लेकिन करना चाहिए था 10%, मतलब सर 2% उनको इंटरेस्ट कम मिले। तो इसका दो तरीका करने का, या तो आप 2% का एडजस्टमेंट कर लो या फिर जो तरीके से हम लोग अभी किया आप वैसे भी कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो गलत पार्टनर के पास जा चुका है, पार्टनर के पास 8% इंटरेस्ट गया गलत, पूरा इंटरेस्ट वापस ले लो और उसके बाद आप 10% का एडजस्टमेंट कर लो। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी है, हम डिटेल में सॉल्व करें, आप लोग आराम से इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 101, दो पार्टनर अपने को दिया हुआ था एस एन आर, एक बार एस एन आर लिखते हैं, एस और आर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो चीज गलत दिया हुआ है वो वापस ले लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% रॉन्गली गिवन टेकन बैक, या वापस ले लो उनसे, या आप इनसे वापस ले लो। मतलब कितना आएगा सर, 4 लाख का 8%, 32,000 रुपीज आप इनसे वापस ले लो, और रॉमी से 3 लाख पे 8% आप इनसे वापस ले लो, मतलब 24,000 ये फर्म ने वापस ले लिया। अब आप इन दोनों को अगर ऐड करो तो आपको पता चलेगा कि फर्म के पास 56,000 रुपीज प्रॉफिट आ चुका है। क्लियर? अब आप क्या करो, देखो आपको लेकिन देना है 10% का इंटरेस्ट, ठीक है, लेकिन आपके पास आया अभी केवल 8% ही है। मतलब अगर पार्टनर को 10% इंटरेस्ट जाता, आप ऐसे सोचो, अगर पार्टनर को 10% का इंटरेस्ट जाता तो पार्टनर को कितना पैसा मिलता सर, इनको 4 लाख पे 40,000 मिलता और इनको 3 लाख पे 30,000 मिलता, मतलब टोटल 70,000 रुपीज का इनको इंटरेस्ट मिलता। और अभी कितना मिला, 56,000 रुपीज इंटरेस्ट मिला है। मतलब 14,000 रुपीज पार्टनर के पास प्रॉफिट के फॉर्म में चला गया। जो 14,000 पार्टनर को इंटरेस्ट के फॉर्म में मिलना चाहिए था वो पार्टनर को प्रॉफिट के फॉर्म में मिल गया। तो हम लोग पार्टनर को क्या बोलेंगे कि जो आपके पास एक्स्ट्रा गया है वो हमको वापस दे दो। 14,000 रुपीज उनके पास प्रॉफिट के फॉर्म में एक्स्ट्रा गया, हम लोग पार्टनर से वापस ले लेंगे। क्योंकि प्रॉफिट पार्टनर्स को इक्वली मिला होगा, हम लोग पार्टनर्स को क्या बोलेंगे कि आप हमको ये पैसा इक्वल रेशियोज में वापस दे दो। मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, प्रॉफिट रॉन्गली गिवन नाउ टेकन बैक। कितना प्रॉफिट एक्स्ट्रा गया, 14,000, इसको आप इक्वल रेशियोज में वापस ले लो, मतलब 1:1, क्योंकि क्वेश्चन में अपने को बोल दिया था कि वो लोग इक्वल पार्टनर से। मतलब आप एस से 7,000 और आर से 7,000 वापस ले लो, ठीक है। ये लेने के बाद फर्म के पास टोटल 70,000 रुपीज आ चुका है। अब फर्म को क्या करना है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। ये तो हम लोग अभी तक गलती ठीक की है। अब करेक्ट क्या होना चाहिए, पार्टनर को इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% टू बी प्रोवाइडेड, जो हम लोग अभी कैलकुलेट किए थे, 40,000 और 30,000। तो 40 एंड 30 ये पार्टनर को करेक्ट मिलना चाहिए था। अब आप इनका नेट इंपैक्ट चेक कर लो। यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए इसको ऐड करिए, 39,000 और यहाँ पर कितना आ रहा है, 31,000। अब आप दोनों का नेट इंपैक्ट चेक करो। ये वाला हम लोग पार्टनर से लिए हैं तो डेबिट, ये पार्टनर को देना है क्रेडिट। सिमिलरली डेबिट एंड क्रेडिट। अब आप दोनों में देख लो कि किसमें बैलेंस ज्यादा है। सर 40 ज्यादा है क्रेडिट, तो इसका डिफरेंस कितना बचेगा, 1000 क्रेडिट। और यहां पर देखिए डेबिट ज्यादा है, मतलब डिफरेंस बचेगा 1000 डेबिट। मतलब अल्टीमेटली आपका एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो गया, आपको एस को क्रेडिट करना है 1000 से और आर को डेबिट करना है। एस को क्रेडिट करना, आप ऑप्शन देख लीजिए, एस को क्रेडिट करना है 1000 से एंड आर को डेबिट करना है 1000 से। सो डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। वेरी सिंपल, पहले जो गलत दिया उसको वापस ले लो और करेक्ट प्रोवाइड कर दो, डिफरेंस चेक कर लो। क्लियर, कोई डाउट नहीं आप लोग को। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पिक करते हैं। क्या बोला है देखिए, आशा विपाशा आर इक्वल पार्टनर्स with fixed capital of 5 lakh and 2 lakh respectively. After closing the accounts for the year ended 31st March 19, it was discovered that interest was provided at the rate 6% instead of 5%. हमने ज्यादा इंटरेस्ट पार्टनर्स को दे दिया। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया था,
पार्टनर्स को फर्म ने इंटरेस्ट कम दिया था, यहां पर ज्यादा दिया। सॉल्व करने का हमारा तरीका अगेन सेम रहेगा, जो गलत दिया हुआ है वो वापस ले लो और करेक्ट को दे दो, डिफरेंस का इंपैक्ट चेक कर लो। सॉल्व करते देखिए क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102, सबसे पहला ए और बी, आशा और विपाशा। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल wrongly provided at the rate 6%। 6% कैलकुलेट करिए कितना आता है, 5 लाख का 6% 30,000 एंड 2 लाख का 6% यानी 12,000। ये हम लोगों ने पार्टनर को गलत दे दिया, तो पार्टनर से हम लोगों ने वापस ले लिया। ये इंटरेस्ट लेने के बाद फर्म के पास 42,000 रुपीज का प्रॉफिट आ चुका है। ये गलत हमने पार्टनर को दिया, हमने पार्टनर से वापस ले लिया। जब भी पार्टनर से कोई चीज वापस लेते हैं उनके अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं। अब आप क्या करो, करेक्ट एडजस्टमेंट करो, करेक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। आप 5% के हिसाब से उनको कैपिटल इंटरेस्ट दे दो, तो कितना आएगा, 5 लाख का 5% 25,000, ये उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दो, एंड 2 लाख का 5% यानी 10,000 उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दो। अच्छा, इस एडजस्टमेंट को करने के बाद देखिए फर्म के पास 42,000 का प्रॉफिट आया था, इंटरेस्ट देने के बाद फर्म के पास जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, मतलब फर्म के पास अभी 7,000 रुपीज प्रॉफिट हाथ में पड़ा हुआ है। सारे एडजस्टमेंट को करने के बाद फर्म के पास जो प्रॉफिट बचता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट दिया जाता है उनके पीएसआर रेशियो में। क्योंकि यहां पे हम लोग को रेशियो कुछ भी नहीं बोला है, हम लोग इसको इक्वल अज्यूम करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड कितना, 7,000 इन द रेशियो ऑफ 1:1। 7,000 के प्रॉफिट को आप आधा आधा दोनों पार्टनर को बांट दो, 3,500 क्रेडिट, 3,500 क्रेडिट। अब आप इनका नेट इंपैक्ट चेक कर लो, यहां पर तो 30 है, यहां पर कितना आ रहा है, 28,500 क्रेडिट, और यहां पर 13,500 क्रेडिट। अब आप दोनों का नेट इंपैक्ट चेक कर लो। सर यहां पर डेबिट ज्यादा है, कितने से, 1,500 से डेबिट ज्यादा है, तो डेबिट, और यहां पर क्रेडिट ज्यादा है 1,500 से। ये आपका एडजस्टमेंट एंट्री आ गया। आपको ए के अकाउंट को डेबिट करना है 1,500 से, और बी के अकाउंट को क्रेडिट करना है 1,500 से। सो ए के अकाउंट को डेबिट, आशा के अकाउंट को नहीं, ये वाला नहीं, ये तो 5 है, वेरी सॉरी। आशा के अकाउंट को डेबिट 1,500 और विपाशा के अकाउंट को क्रेडिट 1,500, एंड ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 103, जिसमें क्या बोला है, पी एंड क्यू आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। ध्यान रखिएगा 2:1 का आपको प्रॉफिट शेयरिंग दिया हुआ है। हैविंग फिक्स्ड कैपिटल ऑफ 90,000 एंड 60,000 respectively. Okay. After closing the accounts for the year ended 2019, it was discovered that interest has been provided at the rate of 6% instead of 8%. इसके पिछले के पिछले वाला क्वेश्चन जो हम लोग किए थे, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो किए थे सेम है, that interest was provided at the rate 6% instead of 8%. हमने पार्टनर को इंटरेस्ट कम दिया है, देना चाहिए था 8, हम लोगों ने दे दिया 6। अगर आपको एक क्वेश्चन लग रहा है कि आप कर पाओगे, वीडियो को पॉज करिए, खुद से सॉल्व करिए और उसके बाद आंसर को टैली करिएगा। हम अभी सॉल्व करके आप लोगों को बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, पी और क्यू। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर को जो इंटरेस्ट गलत दिया जा चुका है वो इंटरेस्ट पहले पूरा वापस ले लो, 6% पूरा वापस ले लो। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल at the rate 6% wrongly provided। कैलकुलेट करते कितना आएगा, 90,000 का 6%, 9 6 54, मतलब 5400, एंड
3600, 60,000 का 6%, 3600 ये पार्टनर से वापस लेना है, तो इनके अकाउंट को आप डेबिट कर दो। ये प्रॉफिट लेने के बाद आप चेक करो फर्म के पास कितना प्रॉफिट अभी आया होगा। 54 + 36 फर्म के पास अभी जो प्रॉफिट आ चुका है ये लेने के बाद इज 9,000 रुपीज। लेकिन आप देखिए ये प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हम लोग को ज्यादा इंटरेस्ट पार्टनर को देना है। सर अगर इंटरेस्ट 8% से दिया जाता तो क्या होता, आप ये समझ के देखो। अगर इंटरेस्ट करेक्ट पार्टनर को दिया जाता 8% के हिसाब से, तो पार्टनर को कितना इंटरेस्ट मिलता। पी को 90,000 पे 8% इंटरेस्ट मिलता, 9 8 जा 70, 200, एंड क्यू को 60,000 पे 8% इंटरेस्ट 4800 मिलता। ये इनको मिलता। मतलब अभी हम लोगों ने उनको कितना इंटरेस्ट दिया है, 9,000 इंटरेस्ट हम लोगों ने उनको गलत दिया है, और उनको एक्चुअलिटी में कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। इन दोनों का एडिशन 12,000। मतलब उनके पास प्रॉफिट ज्यादा जा चुका है टू द एक्सटेंट ऑफ 3,000, क्योंकि उनको इंटरेस्ट कम गया, मतलब प्रॉफिट ज्यादा चला गया। प्रॉफिट कितना ज्यादा गया, 3,000 का प्रॉफिट ज्यादा गया। तो जो 3,000 का प्रॉफिट ज्यादा गया वो पार्टनर से वापस ले लो। प्रॉफिट रॉन्गली गिवन, इसको सेंटेंस चेंज करते हैं, प्रॉफिट रॉन्गली गिवन टेकन बैक। कितना, 3,000 रुपीज का। कौन से रेशो में, अब इस बार हमको रेशो दिया हुआ है 2:1। सो 2:1 के रेशो में हम लोग उनको प्रॉफिट ज्यादा दे दिए थे, वापस ले लेंगे। तो ये कितना आएगा, 2,000 एंड 1,000। ये भी हम लोग वापस ले रहे हैं, और वापस लेंगे तो डेबिट और डेबिट। टोटल कर लेते हैं, इसका कितना आ रहा है, 7,400 रुपीज डेबिट, एंड दिस इज 4,600 रुपीज डेबिट। अब हम लोग को इनको करेक्ट इंटरेस्ट भी तो देना है। ये तो हमें पता क्या गलती ठीक की है, उनको इंटरेस्ट कितना देना है। सो दिस इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8%, विच इज आवर करेक्ट इंटरेस्ट। और ये हम लोग पहले निकाल चुके हैं, 7,200 और 4,800। इसको सीधा कॉपी पेस्ट करेंगे, 7,200 क्रेडिट क्योंकि ये देना है, एंड 4,800 रुपीज क्रेडिट क्योंकि ये भी देना है। अब आप इनका नेट इंपैक्ट चेक कर लो। सर कहाँ ज्यादा बच रहा है, डेबिट में ज्यादा बच रहा है, तो 200 रुपीज डेबिट और यहां पर 200 रुपीज क्रेडिट। मतलब इसका नेट इंपैक्ट क्या आया, पी को हमको डेबिट करना है 200 से, पी को डेबिट करना है 200 से, एंड क्यू को क्रेडिट करना है 200 से, एंड बी इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आप लोगों को, क्लियर, इजी। एक और क्वेश्चन पिक करते हैं, 104। क्या लिखा हुआ है देखिए, ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 7:3। पीएसआर रेशियो आपको दिया हुआ है, और उनका फिक्स कैपिटल दिया हुआ है 2 लाख का और 1 लाख का। After closing the accounts for the year ended 31st March 2019, it was discovered that interest was provided at the rate of 12% instead of 10%. और एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगा, आपको सेम जो अभी के सेम एग्जैक्ट सेम है, खाली इस बार आपने इंटरेस्ट ज्यादा पार्टनर को दे दिया है, कम देना चाहिए था, और आपको पीएसआर रेशियो भी अलग से दिया हुआ है। ट्राई करिए आप लोग सॉल्व करने का। अगर आप लोगों को समझ में आ गया वापस से प्लीज पॉज करिए और खुद से सॉल्व करिए, जब तक हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 104। अगेन दो पार्टनर्स है ए और बी। सबसे पहले इंटरेस्ट 12% पे गया था, तो इंटरेस्ट पूरा वापस ले लेंगे। इंटरेस्ट रॉन्गली गिवन टेकन बैक एट द रेट ऑफ 12%। 12% किस पे कैलकुलेट करना है हमको, 2 लाख पे और 1 लाख पे। तो 2 लाख का 12% इज 24,000, एंड 1 लाख का 12% यानी 12,000। ये हम लोग पार्टनर से वापस ले रहे हैं, तो उनके अकाउंट को डेबिट कर देंगे। इसको लेने के बाद फर्म के पास कितना प्रॉफिट आ चुका है, 36, विच इज एडिशन ऑफ 24 एंड 12। अब हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर को करेक्ट इंटरेस्ट प्रोवाइड कर देंगे, तो करेक्ट इंटरेस्ट दे देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%, विच इज आवर करेक्ट इंटरेस्ट। ये सही इंटरेस्ट पार्टनर के पास जाना चाहिए था। कितना,
2 लाख का 10% 20,000 एंड 1 लाख का 10% 10,000। बड़े सम खत्म नहीं हुए क्योंकि आप चेक करिए फर्म के पास 36,000 रुपीज का प्रॉफिट है अभी करेंटली, और हम लोगों ने अभी तक केवल 30,000 रुपीज पार्टनर को दिया है। मतलब फर्म के पास अभी भी 6,000 रुपए का प्रॉफिट बचा हुआ है। फर्म इस 6,000 के प्रॉफिट को क्या करेगा, ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, पार्टनर्स में बांट देगा। सो प्रॉफिट ऑफ ₹6,000 इन द रेशियो ऑफ, रेशियो अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ था गेस, ये 7:3। तो आप 6,000 को 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो 6,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 7 इज 4,200 एंड दिस कम्स टू 1,800। ये पार्टनर को हमको देना है तो क्रेडिट, ये भी देना है क्रेडिट, ये भी क्रेडिट और ये भी क्रेडिट। अब आप इनको ऐड कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। सॉल्व करते सबसे पहला 24,200 क्रेडिट और यहां पर आपका 11,800 रुपीज क्रेडिट। आप दोनों का नेट इंपैक्ट चेक कर लीजिए कितना आ रहा है। यहां पर आप देखिए 200 रुपया क्रेडिट में बच रहा है ए में, तो 200 रुपीज क्रेडिट क्योंकि क्रेडिट ज्यादा है, और यहां पर आपका 200 रुपीज डेबिट में ज्यादा बच रहा है, तो 200 डेबिट। मतलब आपको अल्टीमेटली क्या करना है, ए को क्रेडिट करना है 200 से और बी को डेबिट करना है। ए को क्रेडिट 200, आंसर पूछते हैं। ए को आपको क्रेडिट करना है, ये रहा आपका ऑप्शन, ए को क्रेडिट करना है 200 से और बी को डेबिट करना है 200 से। आगे आपका आंसर क्लियर है, कोई डाउट है आप लोग का? क्लियर। एक और क्वेश्चन पिक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। क्या बोला है देखिए, X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2 and their fixed capital is 2 lakh and 1 lakh respectively. After closing the accounts, it was discovered that interest on capital was allowed at the rate 12% instead of 10% per annum. How much X will be debited or credited in the adjustment entry? केवल आपको X का पूछा है। ये ऑलमोस्ट रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन है, फिर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। सेम जो अभी केस सेम ही है, पार्टनर को 12% इंटरेस्ट दिया जा चुका है और देना चाहिए था केवल 10%। तो हम लोग क्या करेंगे, 12 वापस लेंगे, 10 देंगे, बचा हुआ प्रॉफिट भी वापस दे देंगे। करते हैं 105 को। X and Y इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12%, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, ये रॉन्ग है। कैलकुलेट करिए कितना आता है। अगेन 24 एंड 12,000, 2 लाख पे 12% एंड 1 लाख रुपीज पे अगेन 12% 12,000। उसके बाद पार्टनर को 10% का इंटरेस्ट हमको प्रोवाइड करना है, उसको प्रोवाइड कर दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%, दिस इज आवर करेक्ट इंटरेस्ट। तो कितना आएगा, 20,000 और 10,000। आप चेक करिए, फर्म को जब मिला तो 36,000 का प्रॉफिट मिला था, 30 हम लोग पार्टनर को ऑलरेडी दे चुके हैं, 6,000 का प्रॉफिट हमारे पास बचा हुआ है। तो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। प्रॉफिट पार्टनर को देना है कितने का, 6,000 का। कौन से रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। 6,000 इन द रेशियो ऑफ 3:2, तो 6,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 इज 3,600 माइनस 6,000 इज 2,400। ठीक है, इसका इंपैक्ट चेक करते हैं। नेट क्या हो रहा है देखिए, 23,600 क्रेडिट और यहां पर 12,400 क्रेडिट। दोनों का नेट इंपैक्ट आप चेक कर लो। ये वाला तो डेबिट था और ये वाला भी डेबिट था। अल्टीमेटली आप देखो यहां पर एक्स के केस में डेबिट में ज्यादा बच रहे, कितना 400 रुपीज डेबिट आ रहा है, एंड वाई के केस में 400 रुपीज क्रेडिट में ज्यादा आ रहा है, तो 400 क्रेडिट। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ, आपको एक्स के अकाउंट को डेबिट करना है। आपको केवल एक्स का ही पूछा था, हाँ, तो एक्स के अकाउंट को हमको 400 से डेबिट करना है। तो आंसर खोज लीजिए, एक्स के अकाउंट को 400 से डेबिट करना। क्लियर, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अच्छा, एक दो क्वेश्चन स्किप करके, ऑलमोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो एक बार ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। 109, 3 पार्टनर्स का है। देखिए क्या लिखा हुआ है, PQR are sharing profit and losses in the ratio 2:1:1, having fixed capital of 4 lakh, 3 lakh, 2 lakh respectively. After closing the accounts, it was discovered that interest on capital at the rate
6% was provided instead of 8%. हम लोगों ने 6 प्रोवाइड किया, करना चाहिए था 8. सेम ही क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग केवल अभी. 109. अगर आप लोगों को ट्राई करना है तो प्लीज पॉज करिए इस पॉइंट पे और सॉल्व करिए एक बार. क्या बोला देखिए, P, Q एंड R 6% इंटरेस्ट पार्टनर्स को प्रोवाइड किया गया था, गलती से 8% की जगह. तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6%. ये रॉन्ग है. एक एक फिगर को कैलकुलेट करते हैं. आपको 4 लाख पे, 3 लाख पे, 2 लाख पे 6% कैलकुलेट करना है. तो 6 4 24,000, 18,000 एंड 12,000. सिंपली केवल 6% को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया. ये करने के बाद आप चेक करो फर्म के पास कितना प्रॉफिट आएगा. 24, 18, 12. फर्म के पास 54,000 रुपीज का प्रॉफिट आ चुका है. अब आप करेक्ट इंटरेस्ट प्रोवाइड कर दो 8% के हिसाब से. 8 4 32,000. उसके बाद 24 एंड देन 8 into 2 is 16,000. ये आपको देना है. कितना हम लोगों ने इंटरेस्ट प्रोवाइड किया चेक करिए. 32, 24, 16, 72 का हमने इंटरेस्ट दे दिया, लेकिन फर्म के पास प्रॉफिट केवल 54 का ही था. तो आप कैसे दोगे 72 का? ये जो डिफरेंस है 54 माइनस 72 दैट इज 18,000. ये पार्टनर के पास प्रॉफिट के फॉर्म में ज्यादा चला गया होगा, तो वापस आप पार्टनर से ले लीजिए. प्रॉफिट कितना, 18,000 रुपीज का. ये पार्टनर के पास गया था 2:1:1 के रेशियो में. 2:1:1 के रेशियो में. ये आप उनसे वापस ले लो. तो 18,000 डिवाइड बाई 4 into 2 इज 9,000, 4,500 एंड 4,500. ये आप पार्टनर से वापस ले लो. अब आप इसका नेट इंपैक्ट चेक कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा. 24 + 9 33,000. ये आपको क्या करना है, डेबिट करना है. दिस इज 22,500 डेबिट एंड दिस इज 16,500 डेबिट. लेट मी राइट इट क्लियरली. 16,500 डेबिट. और ये तो क्रेडिट अमाउंट आपको पता ही है, 32, 24, 16 सारे का नेट इंपैक्ट चेक कर लीजिए. ये सारा क्रेडिट अमाउंट है. नेट इंपैक्ट देखिए, सबसे पहला वाला पी में क्या होगा, पी में डेबिट ज्यादा है कितने से, 1000, तो बैलेंस इज 1000 डेबिट. क्यू में चेक करिए, सर क्यू में 1500 क्रेडिट ज्यादा है, तो 1500 क्रेडिट. आर में चेक करिए, सर आर में 500 रुपीज का ना डेबिट ज्यादा है, तो डेबिट लिख दो. अब आपका इसमें एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो गया, आपको दो पार्टनर को डेबिट करना है. पी को डेबिट करना है 1000 से, आर को डेबिट करना है 500 से, और क्यू को क्रेडिट करना है 1500 से. आप अपना आंसर खोज लो. पी डेबिट 1000, पी डेबिट 1000, क्यू डेबिट, आर डेबिट 500 एंड क्यू 1500. यही अपना आंसर था. पी को डेबिट करना था, आर को डेबिट करना था, क्यू को क्रेडिट करना था, एंड डी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? कोई डाउट नहीं आप लोग को? ये थोड़ा सा प्रोबेबल टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको टेस्ट किया जा सकता है इस तरीके का क्वेश्चन. तो आई रियली होप कि आप लोगों को ये एमसीक्यूज को सॉल्व करने में मजा आया होगा, कुछ सीखने मिला होगा. अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा. स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय बाय.